बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं वो इस पर आए हैं कि अगर जन्नात हमारे घर में मौजूद हों तो हमें क्या करना चाहिए। पिछले दिनों मैंने अपने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैं जिन को बाहर वापस भेज रही हूँ। मेरे घर के अंदर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक दो मुअक्कल किसी ने भेजे हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता कि ये कौन है जिन्होंने मुअक्कल भेजे हैं। बहरहाल आपको घबराना नहीं है। ओके, आई नो। आप कहेंगे इमरान खान भी यही कहता था, घबराना नहीं है। मैं वो वाला घबराना नहीं है नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको महसूस हो कि आपके घर में कोई है, आपके कमरे में कोई है, कोई चीज़ है जो चल रही है, इधर उधर जा रही है, या आपका सामान इधर से उधर हो रहा है, तो इसका मतलब है किसी की मौजूदगी। गहरा सा सांस लें, आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर फूकें, आंखें बंद करें और आराम से कोशिश करें कि आपकी तीसरी आंख खुले और आपको नज़र आए वो चीज़ जो कि वहाँ मौजूद है। अगर नज़र नहीं आती लेकिन आपको एहसास होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप तीनों कुल मिलाकर पढ़ते रहें। गंदक की जो बू होती है वो आपको अपने कमरे में नज़र आएगी। जन्नात को बहुत ज़्यादा जो चीज़ें पसंद हैं हमें वो भी पता होनी चाहिए। जन्नात को खुशबू बहुत पसंद है, इसीलिए बड़े बूढ़े पहले बच्चियों को कहा करते थे कि मगरिब के बाद खुशबू लगाकर बाहर ना जाओ। जन्नात आशिक हो जाते हैं। आशिक मिजाज भी हैं, खूबसूरत भी हैं, बुरी शक्ल के भी हैं, बहुत सी तरह के जन्नात होते हैं। ये भी याद रखना है आपने कि इसमें से कुछ मुसलमान हैं, कुछ नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, इनकी भी ज़ातें होती हैं, मज़हब होते हैं। अब आपने ये कोशिश करनी है, अगर ये आपको चीज़ लगातार नज़र आती है, कि आप जुमेरात के दिन अगर बत्ती जलाएं और अपने घर में खुशबू रखें, अपने ऊपर लगाएं और कुछ मीठा बनाकर इनके लिए एक कोने में कहीं रख दें। मैंने जब ये पहली दफ़ा किया तो यकीन नहीं आ रहा था। मेरे साथ मेरे घर में एक बच्ची रहती है, हम दोनों ने ये देखा कि उसमें से 5-6 निवाले खाए हुए थे। यकीन माने दरवाज़ा लॉक था, कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जिन्हों की मौजूदगी का हमें पुख्ता यकीन है। अच्छा, अब जहाँ तक डर की बात है, मैं आपको एक सादा सी बात बताती हूँ आज डर के बारे में। हम उन तमाम चीज़ों से डरते हैं जिनके बारे में हमें आगाही नहीं होती। मुझसे ज़्यादा डरपोक बचपन में कोई बच्चा नहीं होगा। मैं इतना डरती थी कि मैं कभी अकेली कहीं नहीं जाती थी। हर जगह अपनी बहन का हाथ पकड़ के प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो। लेकिन जब मुझे पहली दफ़ा ये पता लगा कि अल्लाह ने मेरी तीसरी आँख खोली हुई है और मुझे मखलूक़ात नज़र आती हैं, मैंने अपने इस खौफ को दबा तो नहीं कहूँगी, इन अ वे ख़त्म ही हो जाता है। सच्ची बताऊँ, ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप जब देख लेते हैं तमाम चीज़ें और तमाम मखलूक़ात, इतनी बहुत सी तरह की चीज़ें जो अल्लाह ने अपनी बनाई हैं, तो आपका डर जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों के साथ बात की है और उनका हटाने की कोशिश की है काला जादू, जो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपको महसूस होता है कि आपके घर में काला जादू हुआ है, तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि इसके साथ कैसे निपटा जाता है। नूरी उससे कलाम से, नॉट काले कलाम से, ठीक है। इवन दो कहा जाता है कि काले जादू को हटाने के लिए सिर्फ काला ही अमल काम आता है, लेकिन ये हम कैसे मान लें मुसलमान होते हुए कि अल्लाह का कलाम काम नहीं आता। जिन हो, शैतान हो, रूह हो, बदरू हो, आपका खौफ हो, वसवसा खन्नास हो, आपके अंदर कोई भी चीज़ हो, उसको दूर करने का सिर्फ अल्लाह के पास तमाम सूरतें और आयतें हैं जिनसे ये आपके घर से चला जाता है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अगर आपको कोई भी मसला है आप हमारे नंबर पे कॉल करेंगे, और उसके साथ साथ प्लीज़ हमारी व्यूअरशिप को बढ़ाएं। लोगों को बहुत परेशानियां हैं, लोग अपने घरों में परेशान बैठे हैं, उनके लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर बजाएं ताकि जो मेरी नई वीडियो आए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।